हेलो एवरीवन। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के सीरीज में जो है हम ऑलरेडी आपका जो है 4 वीडियो बना चुके हैं। तो जिसमें कि हम आपका एनालिटिक फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं सीआर इक्वेशन के थ्रू वो बता चुके हैं। और ऑलरेडी एक वीडियो जो है हम आपका मिलने थॉमसन मेथड से एनालिटिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं उस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं और उसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपका जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, ये आपका मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है आपका 18 स्कीम का। तो देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, इफ 5 plus I psi represents the complex potential of an electrostatic field where psi equal to और फंक्शन आपका दिया हुआ है। तो आपका क्वेश्चन में बोला गया कि फंक्शन एनालिटिक फंक्शन जो था आपका f ऑफ z, एक्चुअली क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा है तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। लेकिन क्वेश्चन में एक्चुअली कहा जा रहा है फाइंड द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z। अब देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल जो है वो आपका ये 5 प्लस आई साई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए 5 प्लस आई साई भी आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। आपका ये f ऑफ z इक्वल टू, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं u प्लस आई वी, जहां पे आपका u क्या है, u है आपका 5 और आपका v है साई। तो आपको समझने में जो है दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि सिंबल्स भी जो है देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए आपको पता है कि या तो आपके क्वेश्चन में रियल पार्ट का दिया हुआ या इमेजिनरी पार्ट का दिया हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक एडिशनल वर्क भी बोला है फाइंड करने के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका साई दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कहने का मतलब आपका जो है इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। और क्या बोला गया है, फाई का वैल्यू फाइंड करने, यानी रियल पार्ट भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए एग्जाम में जो है आपका ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको एनालिटिक फंक्शन पहले फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, फिर उसका जो है दूसरा पार्ट, अगर रियल पार्ट क्वेश्चन में गिवन है तो इमेजिनरी पार्ट, और अगर इमेजिनरी गिवन है तो उसका रियल पार्ट फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आपको बहुत ही सिंपल पता है, बस जेड की जगह पे आपको जो है लास्ट में x प्लस आई वाई अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो, या फिर r इंटू दी पावर आई थीटा अगर पोलर फॉर्म में है तो ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है। बहुत इजीली आप दूसरा जो भी क्वेश्चन में पूछा गया वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में जो भी गिवन होता है, कहने का मतलब है आइदर रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट, तो उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे आपका साई का वैल्यू दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट यहाँ से साई x फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखिए साई इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस, फिर देखिए वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो ये 2x माइनस 0 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस अब देखिए यहाँ पे u बाय v रूल लगेगा। u बाय v रूल हम आपको बता चुके हैं कि u बाय v रूल क्या होता है, u डैश v माइनस u v डैश बाय वी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी जब आप u बाय v रूल लगाइएगा तो u के जगह पे यहाँ पे क्या है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x इंटू, अब देखिए डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस और वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0, तो लिखने का जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि रूल के हिसाब से यहाँ पे वी स्क्वायर होता है। सिमिलरली जब आप साई वाई का वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो देखिए इस बार आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा 0 माइनस फिर आपका वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, तो माइनस 2y प्लस, अब देखिए इस बार जो है आपका ये x जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसमें u बाय v रूल भी लगा सकते हैं। तो देखिए लगा के देखते हैं, तो इस बार आपका x एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो 0 इंटू, और आपको पता है 0 इंटू और आप डिनोमिनेटर रखिएगा तो 0 ही आने वाला है, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। फिर देखिए माइनस साइन, क्योंकि आपका u डैश v का वैल्यू 0 आ चुका होगा, माइनस u v डैश। तो देखिए न्यूमरेटर में आपका क्या था x, तो x इंटू और आपका v में आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा क्योंकि v डैश है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में आपका क्या हो जाएगा 2y, क्योंकि एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 प्लस और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हम आपको बता चुके थे कि मिलने थॉमसन मेथड क्या होता है। मिलने थॉमसन मेथड में हम x के जगह पे z सब्स्टिट्यूट करते हैं और y की जगह पे जो है आपका
जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये काम आपको एक्चुअली जो है आप बाद में भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो देखिए जब आप x की जगह पे z रखिएगा और y की जगह पे 0 रखिएगा तो वन बाय वन देखते हैं। पहले हम ये साई y भी देख लेते हैं। तो देखिए साई y में जो है आपका ये वाले टर्म में भी आपका y है और ये वाले भी टर्म में जो इंटायर टर्म आपका y से मल्टीप्लाई है। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि ओवरऑल क्या आ जाएगा आपका साई y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। इंटायर टर्म को ये 0 बनाएगा और ये भी इंटायर टर्म को 0 बना देगा। 0 प्लस 0 आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि y इक्वल टू आपका 0 था। तो साई y का वैल्यू 0 हो गया। अब साई x का वैल्यू देखते हैं। जब x इक्वल टू z रखेगा और y इक्वल टू 0 तो क्या आता है देखते हैं। तो देखिए जब आप x इक्वल टू जेड रखिएगा और y इक्वल टू 0 तो आपका साई x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स यानी 2z प्लस 1 इंटू, तो 1 इंटू एनीथिंग जो है आपका वही टर्म हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y की जगह पे 0 रखने जा रहे हैं और x की जगह पे z, तो ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस, फिर देखिए x की जगह पे z है और 2 इंटू एक्स यानी ये क्या हो जाएगा आपका ओवरऑल माइनस 2z स्क्वायर, और ये होल डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका z टू द पावर 4, यानी ये आपका आ जाएगा 2z प्लस, अब देखिए जेड स्क्वायर और आपका माइनस 2z स्क्वायर, ये ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाय जेड टू द पावर 4। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 2z माइनस जेड स्क्वायर और जेड टू द पावर 4 है तो स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4 माइनस 2 आपका 2 आ जाएगा यानी माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका साई x का वैल्यू। तो अब देखिए आपको एनालिटिक फंक्शन जब हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे आपका जो है कार्टेशियन फॉर्म में फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब f डैश z का वैल्यू क्या आया था, f डैश z इक्वल टू आपका आया था f डैश z इक्वल टू ux प्लस ivx। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका u और v के जगह पे क्या है, u और v की जगह पे आपका फाई और साई, तो जहां पे u था वहां पे फाई रख देते हैं और जहां पे आपका साई था वहां पे v की जगह पे साई रख देते हैं। तो देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं फाई एक्स प्लस आई साई एक्स। अब देखिए आपको साई एक्स और साई वाई का वैल्यू पता है क्योंकि आपका इमेजिनरी पार्ट दिया होगा, तो इसलिए जो है आपका फाई एक्स को सीआर इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, देखिए यू एक्स इक्वल टू होता था आपका वी वाई, तो फाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साई वाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ जेड। तो अब एफ डैश ऑफ जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू साई वाई प्लस आई साई एक्स। तो साई वाई का वैल्यू आपने फाइंड किया, क्या है आपका 0, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस आई इंटू अब साई एक्स का वैल्यू आपका क्या है 2z माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर, और ये है आपका एफ डैश ऑफ जेड के इक्वल। तो देखिए अब आपको क्या करना है, नॉर्मल आपको पता है इसको इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ जेड के रिस्पेक्ट में। देखिए जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो एलएचएस आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू, अब देखिए आई आपका कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा 2z माइनस 1 बाय जेड स्क्वायर dz। तो ये आपका आ जाएगा 2z का, तो 2 इंटू और आपका z का क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2, तो इसलिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हम लिख के देते हैं 2 इंटू जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब देखिए 1 बाय जेड स्क्वायर, 1 बाय जेड स्क्वायर का आपका क्या हो जाएगा जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 बाय माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए यहीं पे आपको नहीं छोड़ना है, आपको बताया था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस 2 प्लस 1 आपका क्या आएगा माइनस 1, और ऑलरेडी एक माइनस साइन यहाँ पे भी था तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर आपका ओवरऑल प्लस 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 है और आपका न्यूमरेटर में क्या है जेड टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, यानी क्या आ जाएगा जेड इनवर्स या फिर जेड टू द पावर माइनस 1। तो देखिए उसको हम क्या लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ पे साइन प्लस हो चुका, और जेड इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाय जेड प्लस सी। तो ये हो गया आपका एफ ऑफ जेड। तो यहां तक जो था आपका ये था आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट बोले तो आपको फंक्शन फाइंड करने के लिए बोला गया था, फंक्शन फाइंड करने के लिए बोला गया था आपको यहाँ पे, और आपको जो है सेकेंड पार्ट क्या है आपका
सेकेंड पार्ट है आपका कि आपको रियल पार्ट या फिर फाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में z इक्वल टू हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x प्लस आई वाई। तो करके देखते हैं। तो देखिए जब आप z इक्वल टू यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ऐसा करने से क्या होगा आपका f ऑफ z इक्वल टू आपका आ जाएगा i इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस आई वाई और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्चुअली कांस्टेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में, फिर भी हम लेके चलते हैं साथ में। तो देखिए अब आपको पता है कि f ऑफ z किसके इक्वल है, आपका f ऑफ z है आपका इक्वल 5 प्लस आई साई के। तो ये आपका 5 प्लस आई साई, और देखिए आपको इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अब आपको पता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखेंगे। तो पहले इसको हम जो है ब्रेक करके देखते हैं। तो ये आपका आ जाएगा i इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2i इंटू एक्स वाई और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा i इंटू वाई का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। कहने का मतलब है कि आई वाई का होल स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए जब भी आपका जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे फॉर्म में हो तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसके कंजुगेट से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको x प्लस आई वाई दिया हुआ, तो x माइनस आई वाई के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा, देखिए x माइनस आई वाई बाय, अब देखिए डिनोमिनेटर में भी जब आप x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है आपका x है और आपका b क्या है i इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए हम आपको अभी बता चुके हैं कि यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू फिर से -1 होगा, और यहाँ पे पहले से माइनस साइन है, यानी ओवरऑल ये प्लस हो जाएगा और हम इसको सिंपली वाई स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। और प्लस आपका क्या था c। अब हम क्या करेंगे, यहां से आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जब आपका i वाला टर्म जो है, जब आपका और आपका ये i वाला टर्म, इस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आपका क्या दे रहा होगा, ये आपको रियल पार्ट दे रहा होगा। और आपको एक और रियल पार्ट आपको कहां से मिलेगा, जब ये वाला i जो है इस i के साथ मल्टीप्लाई होगा। हम जो है इसको ओवरऑल ब्रेक करके लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये आपका जो है i इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर देखिए इसमें इस वाले टर्म में यानी x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है आपका, और ये आपका माइनस वाई का स्क्वायर। जब देखिए ये वाला i जो है आपका एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आई एक्स स्क्वायर। फिर देखिए ये वाला i इस माइनस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस आई इंटू वाई स्क्वायर। और फिर ये वाला i जो है इसको हम जो है दो पार्ट में ब्रेक कर दिए हैं। कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि देखिए जब आपका i इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये इमेजिनरी नंबर दे रहा होगा, लेकिन उसी तरह से i जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका रियल पार्ट में चला जाएगा। इसलिए इसको इस तरह से यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब आपका बचेगा क्या, प्लस, अब देखिए जब आपका i जो है जब आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, आपका किस किस से मल्टीप्लाई हो चुका है, एक इससे हो चुका है, इससे हो चुका है, और इसका फर्स्ट वाला पार्ट से हो चुका है। अब देखिए जब आपका i इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या आएगा आपका, पहले तो आपका 2xy। अब देखिए जब आपका i इंटू आई जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इससे ये माइनस का साइन हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका बचा कौन सा, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, बोले तो आपका ये माइनस आई वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो देखिए जब आप इसके साथ जो है आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये वाला आई के साथ, तो आई स्क्वायर फिर से आ जाएगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 और माइनस साइन पहले से, तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो है आपका, अब यहां से आप इजीली देख पा रहे होंगे कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो ये जो है आपका, ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट। और जब आप क्वेश्चन में भी देखिएगा तो आपका जो इमेजिनरी पार्ट था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो ठीक है, तो ये आपका किसके इक्वल था, ये साई के इक्वल था। और ये आपका 5 प्लस आई साई के इक्वल है। यहाँ से फाई का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये। अब जो है आप यहाँ पे, और ये यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना है एग्जाम में आपको, ओवरऑल आप जो है फाइनल आंसर कंपेयर करने के बाद क्या लिख सकते हैं, फाइव इक्वल टू वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसी तरह से जो जब आपका क्वेश्चन में सेकंड पार्ट, आपको देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं, तो कंप्लीट क्वेश्चन जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट भी फाइंड करने के लिए दिया हुआ था, तो वो भी फाइंड करना था। यहाँ ये नहीं कि आपको सिर्फ एफ ऑफ जेड या फिर एनालिटिक फंक्शन तक आपको फाइंड करने के बाद रुकना नहीं है, बल्कि आपको नेक्स्ट पार्ट भी फाइंड करना है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो पाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए बोला गया है, और इस बार आपका क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट यानी u का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको पता है पहले आपको क्या करना है, ux और uy यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y आपको फाइंड करना है। तो देखिए वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, जब आप ux फाइंड कीजिएगा तो ये आपका एक फंक्शन है और ये आपका दूसरा फंक्शन है, क्योंकि ये आपका एक्सपोनेंशियल है और इसमें अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों मिक्स है। तो आपको u इंटू v रूल लगाना ही होगा, और u इंटू v रूल हम आपको बता चुके हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएशन में, u डैश v, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u v डैश प्लस u डैश v। तो वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए ux जब आप फाइंड कीजिएगा तो u v डैश यानी e टू द पावर माइनस x एज इट इज पहले रहेगा, क्योंकि u इंटू और ये वाला टर्म को v माना है। तो देखिए जब आप उसका डिफरेंशिएशन आपको सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपका y जहां यहाँ पे है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई, तो कॉस वाई यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो कॉस वाई का कॉस वाई ही रहेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 0, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका y sin y क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इंटू 2 भी आपका जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, यानी 2y sin y, और आपको पता है x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका ux का वैल्यू, सॉरी ये आ गया आपका ux का ये वाला पार्ट हुआ यहाँ तक। अब ये वाला पार्ट भी करना बाकी है, तो देखिए ये हो जाएगा प्लस, और उसके बाद u डैश v, यहाँ पे u आपका क्या था, e टू द पावर माइनस x, तो e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू द पावर माइनस x, और इनटू इंटायर v वाला टर्म आपका साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस वाई प्लस 2xy sin y। अब आपका ux आ चुका, सिमिलरली uy देखते हैं। तो देखिए जब आप uy फाइंड कीजिएगा तो इस बार आपका e टू द पावर माइनस x कांस्टेंट है, तो वो आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, तो आपका कांस्टेंट पावर में ले लेते हैं पहले ही। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर जाइएगा तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू कॉस वाई, ये पार्ट आपका अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो फिर से आपका u इंटू v रूल लगेगा, और इस बार आपका x कांस्टेंट है और y वेरिएबल है। तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू और कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई प्लस इस बार आपका v का वैल्यू फिक्स रहेगा, यानी cos y इंटू इसका आपका डिफरेंशिएशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2y, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2y प्लस। अब इस वाले पार्ट पे आते हैं, तो इस वाले पार्ट में आपका जो है y sin y आपका फिर से वहां पे u इंटू v रूल लगेगा y sin y के वजह से, तो ये 2x आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो 2x और y sin y का डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या आ जाएगा, y इंटू साइन y का डिफरेंशिएशन cos y प्लस साइन y इंटू, अब आप y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इंटू 1। अब देखिए आपको पता है मिलने थॉमसन मेथड से हम क्या करते हैं, x इक्वल टू जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं और y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो है ux और uy का वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले uy की देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे जो आपको ऑलरेडी पूरा एक एक वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके पूरा सिंप्लीफाई नहीं करना है, डायरेक्ट आप जो यहाँ पे वैल्यू लिख भी सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पे करके देख भी सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको ध्यान देना है कहाँ कहाँ पे जीरो रखने पे वैल्यू आपका इजीली रिड्यूस हो पा रहा है। तो देखिए जब आप ध्यान दीजिएगा तो इस वाले टर्म में साइन वाई है इस इंटायर टर्म में, और साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये इंटायर टर्म जीरो। फिर देखिए कॉस वाई इंटू माइनस 2y, यहाँ पे डायरेक्ट y वाला टर्म है और जीरो है y का वैल्यू, तो ये वाला भी इंटायर टर्म जीरो। फिर देखिए प्लस 2x इंटू और ब्रैकेट में देखिए y इंटू कॉस वाई, यहाँ पे भी y है तो ये वाला भी टर्म जीरो, प्लस साइन y, और साइन जीरो भी जीरो होता है, यानी ये वाला ओवरऑल टर्म आपका 2x इंटू जीरो आ रहा होगा, तो ये भी जीरो जीरो और जीरो, और आपका जीरो मल्टीप्लाई है किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी के साथ, तो आपको वैल्यू क्या दे रहा होगा जीरो, यानी यू आई का वैल्यू आपका जीरो आ गया। अब यू एक्स देखते हैं। तो देखिए इसमें जब आप x की जगह पे z रखिएगा और y की जगह पे जीरो रखिएगा तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ux का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस z। अब देखिए cos y, तो cos जीरो आपका क्या होता है 1, तो 1 इंटू 2x, x की जगह पे z रखेंगे तो 2z हो जाएगा, प्लस अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आपका y वाला टर्म है तो y की जगह पे जीरो रखने पे इंटायर टर्म जीरो लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड। फिर देखिए यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपका जेड स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर कॉस वाई। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं, और यहाँ पे तो आपका ये y वाला टर्म ही है तो ये इंटायर टर्म जीरो होगा, उसको भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 2z e टू दी पावर माइनस जेड, माइनस क्योंकि ये माइनस साइन आपका जब बाहर आएगा तो माइनस जेड स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड। तो देखिए जब आप यहां से जब आप e टू दी पावर माइनस जेड कॉमन ले लीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा e टू दी पावर माइनस जेड, और यहां से आपका क्या आ जाएगा 2z माइनस जेड स्क्वायर। तो ये आ गया आपका u x का वैल्यू। अब आपको पता है क्या करना है, आपको f डैश ऑफ z क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में, वो आपको लिखना है, और उसके बाद फिर आपको जो है इंटीग्रेशन करना है। तो देखते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में f डैश ऑफ z क्या होता है f डैश ऑफ z इक्वल टू ux प्लस i vx, और आपको ux का वैल्यू पता है लेकिन vx का वैल्यू आपको पता नहीं है, और आपको पता है कि CR इक्वेशन से vx इक्वल टू आप लिख सकते हैं माइनस uy, तो ये आपका क्या हो जाएगा ux प्लस i इंटू vx की जगह पे जब आप माइनस uy रखिएगा तो ये प्लस ना हो गया आपका माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस और ये i ui। अब देखिए अब आपको पता है कि ui का वैल्यू आपका जीरो आया था, हम फाइंड किए थे, अभी इरेज हो गया, लेकिन आपको पता है ui इक्वल टू जीरो आया था जब आप x इक्वल टू जेड रखे थे और y इक्वल टू जीरो रखे थे, तो ये वाला टर्म आपका इंटायरली जीरो हो जाएगा, यानी आपका सिर्फ ux पे डिपेंड करेगा, और ux का वैल्यू आपका क्या आया है e टू दी पावर माइनस जेड 2z माइनस जेड स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है f डैश ऑफ z के इक्वल। तो अब देखिए अब जो है यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में हम आपको बताए थे u इंटू वी रूल, आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन में ना लगा के बर्नौली रूल लगाना है, और आपको हम बर्नौली रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बता चुके हैं। u v रूल का क्या होता है आपका, अगर u आपका फर्स्ट फंक्शन है और v सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किस रूल से डिसाइड होता है आइलेट, आपको पता है प्रायोरिटी जो है आपका ये डिक्रीज होता जाएगा, और आपका जो है सॉरी प्रायोरिटी जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ज्यादा होता है, देन उसके बाद उससे कम लॉगरिथमिक, फिर उससे कम अलजेब्रिक, उससे कम ट्रिग्नोमेट्रिक और उससे कम एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आपका अलजेब्रिक है तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो फर्स्ट फंक्शन इसको बनाएंगे, यानी u के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा 2z माइनस जेड स्क्वायर, और इसका आपको पता है क्या होता है u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन। आपका जो है ये माइनस प्लस साइन आपका अल्टरनेट चलते रहेगा, और आपका एक का डिफरेंशिएशन होते जाएगा और दूसरे का इंटीग्रेशन होते जाएगा। यहाँ पे v1 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v, v2 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v1, v3 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v2, और ऐसे ये चलते रहेगा। और आपका u डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन जिस भी फॉर्म में रहेगा, मान लेते हैं dy dx है या फिर dy z,
ऑफ u, इसी तरह से u डबल डैश आपका, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये आपका बर्नौली रूल है, ये आपको पता रहना चाहिए। यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो f ऑफ z आपका इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपका u क्या है, ये वाला पार्ट, तो क्या आ जाएगा 2z माइनस जेड स्क्वायर, क्योंकि u इंटू v1। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या आ जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस जेड। और फिर आपका अब आपका क्या करना है, ये वाला पार्ट आपको खत्म हो गया, और ये आपका कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका वैल्यू आप 0 तक ना पहुंच जाए। तो देखते हैं माइनस, अब देखिए u डैश v2, तो u आपका क्या था, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा 2z का आ जाएगा 2 माइनस, और z स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2z। ये हो गया आपका u डैश और v2। v2 का मतलब इसका v1 का इंटीग्रेशन, और v1 का वैल्यू ये है, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो e टू दी पावर माइनस जेड, e टू दी पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस e टू दी पावर माइनस जेड। और देखिए पहले से एक और माइनस सिंबल था, यानी ओवरऑल ये प्लस आ जाएगा e टू दी पावर माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पे आपका अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है, तो इसके बाद कौन सा साइन आएगा, प्लस का प्लस। अब देखिए u डबल डैश, या फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसका इंटीग्रेशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2 माइनस 2z का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपका 0 माइनस 2, यानी माइनस 2 इंटू, और e टू दी पावर माइनस जेड का इंटीग्रेशन माइनस e टू दी पावर माइनस जेड। अब देखिए अब जब आप इसको फर्दर आगे एक्सपेंड कीजिएगा तो इस बार आपका अब जो है ये वैल्यू कांस्टेंट आ चुका है। फर्दर जब भी आप डिफरेंशिएट करिएगा तो 0 वैल्यू आ रहा होगा, तो इसलिए अब इसको आगे लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, तो वो नहीं भूलना है। तो यहाँ से आपका f ऑफ z सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, f ऑफ z इक्वल टू माइनस 2z e टू दी पावर माइनस जेड, माइनस इंटू माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर e टू दी पावर माइनस जेड। फिर यहां से आपका क्या आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड। फिर ये आपका माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2z इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड। और यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड प्लस सी। आई थिंक यहाँ पे आपका कुछ टर्म्स जो है आपका कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। ये वाला टर्म, ये माइनस 2z ई टू दी पावर माइनस जेड, और ये वाला टर्म आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आपका ये वाला टर्म माइनस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड और प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड, ये दोनों टर्म्स भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहां से आपका सिर्फ बचेगा क्या, जेड स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस जेड प्लस सी, यानी आपका एफ ऑफ जेड क्या आ गया, जेड स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस जेड प्लस सी। तो यही हो जाएगा आपका एनालिटिक फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने के लिए बोला गया है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, जो आई थिंक 90% बच्चे यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी के फॉर्म में बोला गया है फंक्शन फाइंड करने के लिए। तो आपको यहाँ पे सिर्फ जाके नहीं रुकना है, कहने का मतलब है एफ ऑफ जेड इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ आ रहा था आपका जेड, जेड के फॉर्म में कुछ आ रहा था, तो वहां पे आपको जाके नहीं रुकना है। इसके बाद आपको फिर से z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, नहीं तो r इंटू दी पावर आई थीटा सब्स्टिट्यूट करना है, और आपको इसको u प्लस आई बी यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके उस फॉर्म में लिखना है। तो इसलिए आपको जो है यहाँ तक जाके नहीं रुकना है। और देखिए क्वेश्चन में जब भी आपका एग्जाम में दिया हुआ हो तो एज ए फंक्शन ऑफ जेड दिया हुआ हो तो आपको यहाँ तक जाके रुक जाना है, लेकिन इस फॉर्म में बोला गया हो तो आपको जो उस फॉर्म में भी फाइनली जाके लिखना होगा। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपका पिछले क्वेश्चन के ही जैसा दिख रहा है, लेकिन हम जो है आपको ये क्लियर कर देना चाहते थे, और चूंकि आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, तो हमको भी नहीं पता है कि आपको जो है क्वेश्चन जो है आपको आता है कि नहीं आता है। तो अगर आपको आता है तो आप फाइनल आंसर मैच करा दीजिए, और अगर आपको नहीं आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है यानी रियल पार्ट दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ux और uy फाइंड करना है। तो ux का जब आप वैल्यू फाइंड कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपका u इंटू वी रूल लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आपका ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा जो है आपका अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स है। तो u इंटू वी रूल लगाइएगा x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए e टू दी पावर 2x, तो e टू दी पावर 2x को एज इट इज रहने देते हैं, और v डैश, तो v डैश करेंगे तो u v डैश होता है, तो u इंटू v डैश, तो x इंटू कॉस 2y, x इंटू कॉस 2y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos 2y
कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लाई हो गया इनटू x टू द पावर 1 का 1 हो जाएगा, तो वो लिखने का जरूरत नहीं। अब देखिए इसमें जो है आपका x का जो है पार्ट है ही नहीं, कहने का मतलब है इस वाले टर्म में x नहीं है, तो ये -0 आ जाएगा क्योंकि y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो 0 लिखने का जरूरत नहीं है। प्लस u डैश, तो u डैश आपका क्या हो जाएगा 2e टू द पावर 2x इंटू v, तो v की जगह पे आपको पता है क्या है x cos 2y माइनस y sin 2y, तो ये आ गया आपका ux का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे uy फाइंड करेंगे। तो देखिए uy जब आप फाइंड कीजिएगा तो इस बार आपका e टू द पावर 2x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो e टू द पावर 2x, अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं x cos 2y, तो x cos 2y का डिफरेंशिएशन आपको करना है y के रिस्पेक्ट में, तो x आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि आपका वो कांस्टेंट है। तो देखिए cos 2y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin 2y इंटू 2, फिर देखिए माइनस y sin 2y, तो यहाँ पे आपका फिर से u इंटू v रूल लगेगा। देखिए y इंटू sin 2y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos 2y इंटू 2 प्लस, फिर देखिए इस बार आपका sin 2y फिक्स रहेगा, तो sin 2y इंटू और y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। अब देखिए अब आपको पता है क्या करना है, x की जगह पे z रखना है और y की जगह पे 0 रखना है। तो पहले uy ही देख लेते हैं। तो देखिए जब आप uy दिखेगा तो इस वाले टर्म का बात करें, तो देखिए इसमें sin 2y है और y की जगह पे 0 रखने पे ये sin 0 आपका एक इंटायर टर्म को 0 कर देगा, तो 0 माइनस, अब देखिए इस वाले टर्म में यहां तक में y का टर्म आपका ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो 0 इंटू और एनी फाइनाइट क्वांटिटी 0, तो यहां से यहां तक भी 0 प्लस sin 2y, तो sin 0 फिर से 0, यानी ये आपका जो है इंटायर पार्ट आपका 0 हो जा रहा होगा, और 0 इंटू e टू द पावर 2x यानी e टू द पावर 2z, तो 0 इंटू एनी फाइनाइट क्वांटिटी 0 आएगा, यानी uy का वैल्यू 0 आ गया। अब ux देखते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ पे x इक्वल टू z रखिएगा और y इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2z, तो देखिए cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू e टू द पावर 2z x cos 2y, तो क्या आ जाएगा z cos 2y, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है, माइनस y, तो y की जगह पे 0, तो इंटायर टर्म 0, तो जरूरत नहीं है उसका, तो ये आपका आ गया e टू द पावर 2z प्लस 2z e टू द पावर 2z, तो ये किसके इक्वल है आपका f डैश ऑफ z के इक्वल। अब देखिए अब आप चाहें तो यहाँ पे इसको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से e टू द पावर 2z अगर कॉमन ले लें तो ये आपका क्या आ जाएगा e टू द पावर 2z, और आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा e टू द पावर 2z इंटू 1 था तो 1 प्लस, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा 2z, तो इसलिए यहाँ पे 2z आ जाएगा। ये हो गया आपका f डैश ऑफ z के इक्वल। अब f ऑफ z आपको फाइंड करना है, तो इस वाले पार्ट को आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन लिखने नहीं जा रहे, स्पेस कम है, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आएगा। यहाँ पे u इंटू v रूल लगेगा, फिर से हम बर्नौली रूल बताने वाले नहीं। तो देखिए u, तो u फर्स्ट बार आपका u एज इट इज रहता है, तो 1 प्लस 2z, और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपका e टू द पावर 2z बाय 2। अब देखिए प्लस और अल्टरनेट माइनस प्लस चलता है तो माइनस। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0 प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा 2, और फिर इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e टू द पावर 2z बाय 4, क्योंकि पहले से 2 मल्टीप्लाई था, एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये यहाँ से 2 और ये यहाँ से 2 आपका कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहां से आपका ये क्या आ जाएगा f ऑफ z इक्वल टू e टू द पावर ये 1 इंटू e टू द पावर 2z बाई 2, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2z बाई 2, और यहाँ पे आपका प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ रहा होगा, तो e टू द पावर 2z बाई 2 प्लस 2 इंटू z इंटू e टू द पावर 2z बाई 2, तो यहाँ से भी आपका ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका क्या आ रहा है माइनस e टू द पावर 2z बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका e टू द पावर 2z बाई 2 और माइनस e टू द पावर 2z बाई 2, तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा,
और आपका बचेगा क्या, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड इंटू ई टू द पावर 2z प्लस सी। तो देखिए आपको पता है कि जेड की जगह पे आपको क्या रखना है, x प्लस आई वाई, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में है तो x प्लस आई वाई क्यों रखने जा रहे हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड को u प्लस आई वी के फॉर्म में फाइंड करने। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, x प्लस आई वाई इंटू ई टू दी पावर, आप चाहें तो यहाँ से कांस्टेंट वाले पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला पार्ट आपका रियल पार्ट में जाएगा, और कांस्टेंट पार्ट जो है आप चाहे लिखें तो ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप लेके भी चलिएगा साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई इंटू ई टू दी पावर 2 एक्स प्लस आई वाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए इसको जो है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि a टू दी पावर m प्लस n क्या होता है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। तो यहां से आपका ये इस तरह से दिख रहा होगा आपको, e टू दी पावर 2x प्लस 2iy, इसको क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर 2iy। फर्दर देखिए e टू दी पावर 2iy को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर i इंटू 2y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2y प्लस i sin 2y। तो देखिए ये तीन फॉर्मूला का हम डायरेक्ट इस्तेमाल यहाँ पे करने जा रहे हैं, और हम डायरेक्ट ये लिखने जा रहे हैं। तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान से फॉर्मूला देख लीजिए। तो आपका ये क्या आएगा, इंटू ई टू दी पावर 2x cos 2y प्लस आई साइन 2y। तो हम डायरेक्ट इन फॉर्मूलाज का यूज करके इस वाले पार्ट को हम इस फॉर्म में ब्रेक कर चुके हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। देखिए जब आप यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कीजिएगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, ये इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये देखिए ये वाला x जो है, जब आपका ये वाला x e टू दी पावर 2x और cos 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो रियल पार्ट में जाएगा आपका। तो उसको हम एक साथ लिख देते हैं, यानी x e टू दी पावर 2x cos 2y। तो ये आपका हो गया रियल पार्ट। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट में जो है, जब आपका ये वाला i वाला टर्म और रियल पार्ट में आपका जो है एक और टर्म आएगा, कौन सा, ये वाला i, जब आपका ये वाले i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है i इंटू आई क्या हो जाता है, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 हो जाता है, इसलिए वो आपका रियल पार्ट में ही जाएगा। तो माइनस, अब देखिए ये आई वाई और आई वाई इंटू, और आपका ये वाला टर्म आपका क्या दे रहा होगा, y साइन 2y, और आपका एक e टू दी पावर 2x भी हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x। तो ये आ गया आपका रियल पार्ट में। अब इमेजिनरी पार्ट पे आते हैं। देखिए इमेजिनरी पार्ट आपको कब मिलेगा, जब आपका ये वाला y वाला टर्म, i y वाला टर्म जब आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे रहा होगा, प्लस i इंटू, अब देखिए ये y और ये cos 2y, तो y cos 2y, और आपको पता है कि e टू दी पावर 2x तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो e टू दी पावर 2x, और फिर देखिए जब आपका ये वाला टर्म जब आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहां पे भी आपको i मिल रहा था, i इंटू एक्स इंटू साइन 2y और इंटू e टू दी पावर 2x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस i तो कॉमन ले ही चुके हैं, तो आपका क्या बचेगा, e टू दी पावर 2x इंटू, फिर देखिए यहां से आपका क्या बचेगा, x और साइन 2y, यानी लिख सकते हैं इंटू एक्स साइन 2y, और ये e टू दी पावर 2x के बाद ये मल्टीप्लाई किया हुआ है x sin 2y, स्पेस कम था तो इस फॉर्म में लिख दें, और ये आपका किसके इक्वल है, f ऑफ z के इक्वल। तो देखिए आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे होंगे ये जो है आपका u प्लस आई वी के फॉर्म में आ चुका है। इसको आपको सिंगल लाइन में लिखना था, लेकिन आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये आपका u वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट आपका v है, तो ये u प्लस आई इंटू वी के फॉर्म में आ चुका है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।